बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है चेक डिसऑनर। चेक डिसऑनर क्या होता है, पाकिस्तान में इसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या कार्रवाई करनी पड़ती है, इसका जो प्रोसीजर होता है वो कौन सी अदालत में होता है, आपको क्या रेमेडी हासिल होती है अदालत से, चेक डिसऑनर पर सज़ाएं कितनी होती है, वो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। चेक डिसऑनर क्या होता है? अगर आप किसी शख्स को पैसे देते हैं और किसी कारोबार के मामले में उधार दिए किसी को, और वो शख्स बदले में आपको चेक देता है कि फ़लाना तारीख पर आप मेरे बैंक से पैसे निकलवा लें। फ़लाना तारीख पर आप बैंक जाते हैं, चेक देते हैं और उसी दिन उस शख्स के अकाउंट में पैसे नहीं होते, तो बैंक की तरफ से चेक आपको वापस दिया जाता है और ये लिख दिया जाता है कि अकाउंट में पैसे नहीं हैं इस शख्स के। तो उसी दौरान आप वापस आते हैं और पुलिस स्टेशन जाते हैं और उस पर आप पर्चा कटवाते हैं चेक डिसऑनर का, 489F ताज़ीरात पाकिस्तान का। ये होता है चेक डिसऑनर। जब कभी भी आप किसी से चेक लेते हों तो दो तीन बातों का ख्याल लाजमी रखें। एक ये कि उस पर ओवर राइटिंग नहीं हो, मतलब किसी तारीख पर दस्तखत की जगह पर या उस पर जो रकम लिखा जाता है उस पर किसी भी किस्म का मतलब ओवर राइटिंग ना हो। अगर इस तरह का चेक आपको कोई दे तो या तो उसको वसूल ना करें, मतलब उसको कबूल ना करें, उसको वापस दे दें कि मुझे क्लियर चेक दे दें। अगर आपको इस तरह का चेक दिया गया हो तो उसके खिलाफ आप कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, मतलब कि आप उस पर 489F का पर्चा नहीं कर सकते। जब कभी भी आपको कोई चेक दे तो उसको मुकर्रर तारीख के बाद 6 महीनों तक आप ज़रूर बैंक ले जाएं और उसको कैश करें। अगर आप 6 महीनों के बाद जाते हैं तो अगर उसके बैंक में पैसे ना हो तो उस पर आप कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, उस पर कोई आप मतलब 489F का पर्चा नहीं कटवा सकते हैं, क्योंकि ये 6 महीनों का जो टाइम है ये इसके लिमिटेशन में आता है। मतलब कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ आपको कानून मौका देता है कि 6 महीनों के दौरान आप उसको कैश करें, वरना आपका मौका ज़ाया हो जाएगा। अगर आपका कोई चेक डिसऑनर हो जाए तो पुलिस स्टेशन जाने से पहले किसी वकील से मशवरा करें, और वकील साहब को चाहिए कि आपका जो मुखालिफ है, मतलब आपको जिसने पैसे देने हो, तो उसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 30 का नोटिस देना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी कार्रवाई करें, आपको मतलब पुलिस जाए, कहीं भी जाए पर्चा कटवाने के लिए, फिर ठीक है, लेकिन ये नोटिस लाजमी देना चाहिए। ज़्यादातर हमारे हज़रात ये गलती करते हैं, नोटिस नहीं देते, तो उनके खिलाफ मतलब वो जो कार्रवाई होती है, आपका जो मतलब दावेदारी होती है वो कमज़ोर हो जाती है। अगर आपका चेक डिसऑनर होता है तो पर्चे के साथ साथ, मतलब आपने 489F का पर्चा कटवा दिया, उसके साथ साथ आपने सिविल कोर्ट से भी रुजू करना है मुतालिका रकम के वापसी के लिए। ऑर्डर 37 सब सेक्शन 1, 2, 3 ये इसके साथ डील करता है, और जो रकम आपसे ली गई होती है वो आप सिविल कोर्ट से वापस लेने के लिए मतलब दावेदारी करेंगे। ये जो 489F का पर्चा होता है ये दरअसल में आपके रकम की वापसी के लिए नहीं होता, ये प्रोविजन है क्रिमिनल पनिशमेंट के लिए, कि जिस शख्स ने आपको चेक दिया था वो बदनीयती की बुनियाद पर आपको जारी किया गया था, इसलिए उनको सजा दी जाएगी, ना कि आपके रकम की वापसी के लिए है। आपका जो रकम है वो सिविल कोर्ट यानी कि दीवानी अदालत आपको वापस करेगा, और उसका जो फैसला होता है वो ज़्यादातर टाइम जो लेते हैं, मतलब ज़्यादातर 6 महीने तक वो टाइम लेते हैं, उसका समरी ट्रायल होता है, और सिविल कोर्ट आपको आपके जो पैसे होते हैं वो मुतालिका शख्स से लेकर देंगे। जो 489F का पर्चा होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसको फौजदारी केस में सज़ा देनी होती है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। 489F की सज़ा कितनी होगी? अगर आपको कोई चेक जारी किया गया हो, अगर वो 1 मिलियन तक हो तो उसकी सज़ा 3 साल होगी। अगर 1 से 5 मिलियन तक हो तो उसकी सज़ा 5 साल होगी। अगर 5 से 7 मिलियन तक हो तो उसकी सज़ा 7 साल होगी, और अगर 7 से 10 मिलियन तक हो तो उसकी सज़ा 10 साल होगी, या 10 मिलियन से जो भी ऊपर हो उसकी सज़ा 10 साल होगी। और
یہ 497 کی ممنوعہ کلاز میں شامل ہوگا۔ پوسٹ ڈیٹ چیک اور اسٹیل چیک کیا ہوتا ہے؟ پوسٹ ڈیٹ چیک وہ ہوتا ہے کہ جس پر مطلب جاری کرنے والے نے تاریخ نہیں ڈالی ہو، اس کو پوسٹ ڈیٹ چیک کہتے ہیں۔ اسٹیل چیک کیا ہوتا ہے؟ جو 6 مہینے کے بعد کیش ہو جائے اس کو اسٹیل چیک کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو گارنٹی یا شورٹی چیک دیتے ہیں تو لازمی اس کے بیک پر کچھ لکھے کہ یہ میں نے کسی شورٹی یا کسی گارنٹی کے طور پر آپ کو دیا ہے، نہ کہ کسی کی ذمہ داری یا مطلب کسی کے مطلب بقایا رقم کے لیے دیا ہے۔ اگر آپ اس طرح نہیں کرتے تو لینے والا شخص آپ کے خلاف 489F کا پرچہ کٹوا سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس چیک بک پڑا ہو تو اس کو سنبھال کے رکھیں، بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس سے چیک نکال لے اور اس پر اپنا رقم لکھ لے، آپ کا دستخط کر لے اور آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے اور آپ کو مطلب جھنجٹ میں پکڑوا سکتے ہیں۔ تو اپنے چیک بک کو سنبھال کر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کے خلاف کارروائی ہو جائے۔ اگر کوئی شخص آپ کو بوگس چیک دیتا ہے اور آپ جاتے ہیں پولیس کے پاس اور وہ آپ کا پرچہ نہیں کٹواتے تو آپ کسی وکیل سے مشورہ کریں۔ وکیل صاحب آپ کا کیس 22A اور 22B پٹیشن سیشن کورٹ میں جمع کریں گے پولیس کے خلاف۔ عدالت سیشن جج پولیس ڈپارٹمنٹ کو آرڈر کریں گے کہ متاثرہ شخص کا پرچہ کٹوائیں اور ان کو انصاف دیا جائے۔